हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है और मार्केट में नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से आप ट्रेड करने वाले हो। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने सिखाया था आपको कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है और गैप अप ओपन होता है या फिर साइडवेज ओपन होता है तो किस तरह से आप ट्रेड करते हो मॉर्निंग में। तो इस वीडियो में भी अच्छे से समझाऊंगा आपको कि क्या रूल्स होता है, आपको कैसे ट्रेड करना है सुबह में। तो बिल्कुल आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए और अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहला मैं जो आपको बताता हूँ कि इसमें दो कंडीशंस पे मैं बात करूंगा। ठीक है। एक होता है बिग गैप डाउन, दूसरा होता है स्मॉल गैप डाउन। तो ये दोनों कंडीशंस पे अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बिग गैप डाउन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है और मार्केट में बड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है। ठीक है। प्रीवियस डे सोचो इधर ट्रेड कर रहा था और नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, तो किस तरह से आप इसमें ट्रेड करते हो। तो ये मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। दूसरा कंडीशन आपको बताऊंगा कि स्मॉल गैप डाउन में आप किस तरह से ट्रेड करते हो। तो सबसे पहले बिग गैप डाउन का बताता हूँ कि सोचो मार्केट में इस तरह से बाइंग चल रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में था, बायर्स के कंट्रोल में मार्केट था, लेकिन नेक्स्ट डे अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरह से गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, साइकोलॉजी समझो कि जिसने भी इस कैंडल पे बाय करके गया होगा, ठीक, जो भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड पोजीशन पकड़े होंगे कॉल साइड में, ठीक है, जैसे ही मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा ना, उनको बहुत बड़ा इधर नुकसान दिखता है, तो वो पैनिक में इधर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पैनिकनेस देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो और बहुत सारे सेलर्स भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो बहुत सारे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि सेंटिमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि बड़े लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने लगता है। दैट्स वाई यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिलता है। अब कंडीशंस बताता हूँ, इसका रूल्स बताता हूँ कि इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है। तो जब भी ऐसा कंडीशन दिखे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट में अचानक से गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है। तो सबसे पहले ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन तो दोनों वीडियो में बताया हूँ कि किस तरह से चार चार घंटे को यूज़ करना है और ईएमए यूज़ करते हो आप 9 एंड 15 का, और आप आइडेंटिफाई करते हो मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। ठीक है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में। आई होप आप जानते होगे, अच्छे से देख रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को और अच्छे से उसको बैक टेस्ट कर रहे हो। अब इसका रूल्स बताता हूँ, अच्छे से पेन एंड पेपर के साथ अपना रूल्स लिख लेना। तो जैसे ही मार्केट में बड़ा गैप डाउन होता है तो आपको जो सबसे पहला ट्रेडिंग रूल है कि पहला देखो, कंडीशन क्या है कि अपन कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें खाने के लिए मिलेगा, बड़े लोगों का जो भी बाय करके गए प्रीवियस डे उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मिलेगा। तो हमें छोटा 1:2 का ट्रेड यहाँ पे हमेशा पकड़ने का कोशिश करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको अगर आप ज़्यादा लालच करोगे तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो सबसे पहला इसमें रूल है जो, ठीक है, इसमें आपको बस ईएमए पे ट्रेड करना है। ठीक है। दूसरा कोई भी चीज़ आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। ईएमए पे यूज़ करना, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग का बता रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट सोचो कि ऊपर से अचानक से ईएमए का डायरेक्शन ऐसे था, ठीक है, 5 मिनट पे देखना, ये चार घंटे पे आप आइडेंटिफाई कर लिए ट्रेंड। ठीक है। मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो गया, उसके बाद आप 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है। तो प्रीवियस डे अगर आप ट्रेंड में था तो मार्केट अचानक से गैप डाउन ओपन होगा, तो ये क्या होगा, ये ईएमए का डायरेक्शन ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो बस आपको एक वेट करना है ना कि मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर ऊपर जाएगा, जैसे ही ईएमए से आया, ईएमए पे एक बार भी रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, अपन यहाँ पे सेल करेंगे और ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा, कैंडल हाई का एसएल रहेगा, यहाँ पे अपन सेल करेंगे, क्योंकि मेजर लोग यहाँ पे पैनिक सिचुएशन रहता है। ठीक है। अगर मार्केट इधर कहीं पे खुला, इधर साइडवेज रह के ईएमए पे टच किया और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, अपन यहाँ पे सेल करेंगे, कैंडल लो का ब्रेकआउट पे और कैंडल हाई का एसएल रहेगा। बहुत ही छोटा सा मिनिमम सा रिस्क है और बड़ा सा 1:2 का मिनिमम 1:2 पकड़ना है आपको। ठीक है। और इसको होल्ड करके रखना है। अगर आप रख सकते हो रनर को तो आप 1:2 होल्ड करके कुछ कुछ क्वांटिटी बुक करके आप नेक्स्ट जितना क्वांटिटी है उसको आगे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ईएमए के सपोर्ट को लेके। ठीक है। तो इसमें सबसे आपको और टाइम फ्रेम जो यूज करना है वो 5 मिनट। ठीक है। इससे कम का टाइम फ्रेम आप यूज मत करना प्लीज। हो सकता है आपको ट्रेड एकदम बिल्कुल मॉर्निंग में ना मिले, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में तो बिल्कुल मॉर्निंग में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। डेली आपको उल्टा सीधा ट्रेड नहीं मारना होता है। ठीक है। तो आपको 5 मिनट का ट्रेड पकड़ना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेम कंडीशन ईएमए, जैसे प्रीवियस डे क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में था लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ, तो जैसे ये बेंड हो जाएगा। ठीक है। ये अचानक से बेंड हो जाएगा, तो जैसे ही मार्केट इधर साइडवेज रह के या फिर यहाँ से रिवर्सल आता है या फिर इधर कहीं से भी आके ईएमए से रिजेक्शन कैंडल एक बनना चाहिए। रिजेक्शन कैंडल में कौन कौन सा कैंडल आता है, एक तो इस तरह से कैंडल आपका बन जाएगा। ठीक है। ये किसी भी कलर का होगा, रेड ग्रीन फर्क नहीं पड़ता, या फिर इस तरह से रेड कैंडल बना देगा। ठीक है। छोटा सा ऊपर से विक्स या नीचे से विक्स, या फिर बिग बार
रेड कैंडल, ठीक है, बड़ा सा बॉडी रहेगा रेड कैंडल का, ऐसा अगर बना देता है ईएमए से रिजेक्शन खा के, ठीक है, ईएमए से रिजेक्शन खा के आपको यहाँ पे नीचे शॉर्ट करना है, ऊपर का एसएल रहेगा कैंडल हाई का, और इसमें 1:2 का आपको ट्रेड पकड़ना है। ये सिंपल सा रूल था। अगर अब मार्केट अप ट्रेंड में हो और बड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से आप ट्रेड करते हो। अब दूसरा कंडीशंस पे आप मैं बताता हूँ आपको कि अगर स्मॉल गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से आपका साइकोलॉजी काम करता है, कैसे बायर सेलर क्या सोचते हैं और वहाँ पे किस तरह का ट्रेडिंग होता है। तो ठीक है, तो सोचो कि मार्केट अप ट्रेंड में था और मार्केट इधर कहीं पे लास्ट डे ट्रेडिंग हुआ था और यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा गैप डाउन नीचे ओपन हो गया, ठीक है, नीचे ओपन हो गया। तो इसमें जो रूल्स रहेगा उसको मैं बताता हूँ, आज आप अच्छे से लिख लो, बैक टेस्ट करना, ठीक है। तो उसमें जो रूल्स रहेगा, आप प्रीवियस डेट पे जाना, जितना भी सपोर्ट रहेगा, जैसे अगर आपको 11 तारीख को ट्रेड करना है तो 10 तारीख का जितना भी सपोर्ट रहेगा, ठीक है, सपोर्ट रहेगा और ट्रेंड लाइन रहेगा, उसको आप मार्क आउट करोगे। और मार्केट जैसे ही उस पे आएगा, सपोर्ट पे आएगा या फिर ट्रेंड लाइन पे एक भी बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस तरह से 5 मिनट के चार्ट पे, आपको टाइम फ्रेम यूज करना है 5 मिनट का, ठीक है, क्योंकि आप 1 मिनट पे यूज मत करना, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और नीचे खुला है तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो 5 मिनट पे ज़्यादा सेटल होता है मार्केट और उस पर ट्रेड करोगे तो ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ आपका ट्रेडिंग होगा, ठीक है। तो आपको 5 मिनट का चार्ट यूज करना है। तो जैसे प्रीवियस डे इस तरह से ईएमए रहेगा और थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा ना तो ये साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, ईएमए साइडवेज इधर हो जाएगा और इस तरह से साइडवेज होकर थोड़ा डाउन साइड हो सकता है, थोड़ा बेंड करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट खुलेगा ना, यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि जो लोग भी प्रीवियस डे ट्रेंड मिस किए हुए रहते हैं और छोटा सा डिस्काउंट उनको दिखता है, वो तुरंत यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो सोचो प्रीवियस डे इधर कहीं पे मार्केट ऊपर नीचे करके गया होगा और इस जगह पे कहीं पे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ से बाइंग सिनारियो बनना शुरू होगा, धीरे धीरे अगर कैंडल इधर से एक भी बुलिश कैंडल बनता है सपोर्ट पे, आप यहाँ पे बाय करोगे, ठीक है, और उस हिसाब से अगर बाय करते हो तो धीरे धीरे ईएमए का डायरेक्शन भी फिर से वापस अपने ओरिजिनल बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड में चेंज हो जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करते हो तो उसके बाद आप बड़े से ट्रेंड का आप वेट कर सकते हो। ये गैप फील होने का चांसेस 80% होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे गैप फील होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो और छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है। तो ऐसे गैप्स का फील होना 80% चांसेस रहता है कि हाँ ये फील हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको सपोर्ट ढूंढना है, ठीक है, सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हो या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन अगर प्रीवियस डे पे बन रहा है उस पर आप बाय करोगे। छोटा सा एसएल रहेगा कैंडल लो का, 1:2 का मिनिमम टारगेट रखना है, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। और आप इसको होल्ड कर सकते हो लंबे समय के लिए जब तक आपको ईएमए सपोर्ट करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में आपका अकाउंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। अब मैं सेम चीज़ को मैं चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरह से आप इसको इंप्लीमेंट करते हो चार्ट पे, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, रियल मार्केट में किस तरह से हमें यूज़ करना होता है इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेली चार्ट है निफ्टी का। तो मैं इस दिन का बताता हूँ, ठीक है, 7 जुलाई का आपको बताता हूँ। आप भी जाके बैक टेस्ट करना, बिल्कुल जितना चार्ट देखना है आप जाके बैक टेस्ट करो, उसको रिजल्ट देखो, किस तरह से आप ट्रेड उसको आइडेंटिफाई करते हो, ये सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करना और उसको ट्रेड करने का कोशिश करना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 7 तारीख का कैंडल देखो, ठीक है, और ये प्रीवियस 6 तारीख का, 6 जुलाई का ये कैंडल देखो, इसमें बाइंग हुआ था, अप ट्रेंड में था, ठीक है, और नेक्स्ट डे क्या हुआ था, मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया था, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप ट्रेड करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट पे शिफ्ट होना है और मैं यहाँ पे 6 तारीख को लेके चलता हूँ, क्योंकि 6 तारीख में हमें क्या बनाना है, सपोर्ट बनाना है, ठीक है, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन बनाना है 6 तारीख में, ठीक है। ऐसा ही पैसा बनता है। आप एक बिल्कुल अच्छे से बैक टेस्ट करो, अच्छे से समझोगे चीज़ों को, तभी आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था कि यहाँ पे सबसे पहला जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है, तो अगर 7 तारीख को हमें ट्रेड करना है तो 6 तारीख को क्या देखेंगे, ये 6 तारीख को देख सकते हो बाइंग हुआ था, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, ईएमए का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले अपन इस पे सपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, कि सपोर्ट बना लिए कि ये हमारा दिन भर इस पे सपोर्ट बना के मार्केट बार बार ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था और यहाँ से मार्केट भी अप ट्रेंड में है। तो सबसे पहले मार्केट देखो यहाँ पे खुल रहा है, तो नियरेस्ट हमारे पास ये सपोर्ट है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ था, तो जिसने भी ये ट्रेंड को मिस किया था, ठीक है, मिस होते ही देखोगे ये जिसने भी यहाँ पे ट्रेंड को, इतना बड़ा बाइंग ट्रेंड को मिस किया था, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा नीचे खुला, सारे लोग यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिए और मार्केट पहला ही कैंडल में देखो बाइंग कैंडल कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है। तो आप देखोगे कि ये सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो आप जैसे ही आप देखते हो कि सपोर्ट जोन के ऊपर आ गया, जहाँ पे मेजर बायर बैठे हुए हैं, प्रीवियस डे बाइंग चल रहा था, मेजर ट्रेंड अपना अप साइड का, आप यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये सपोर्ट जोन के ऊपर जैसे ही क्लोज हुआ, आप यहाँ पे बाइंग कैंडल क्लोज होते ही आप बाइंग करोगे,
नीचे इस जोन का जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर अगर ये कैंडल छोटा रहा, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल अगर छोटा रहा तो कैंडल लो का भी ऐसा आप लगा के रख सकते हो। और आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट पकड़ना है, ठीक है, मिनिमम 1:2 पकड़ना है। या फिर आप ऐसे अगर पकड़ते हो इसमें अगर इतना छोटा सा रिस्क लेते हो, आप देख सकते हो आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, ठीक है। आप ऊपर कोई रेजिस्टेंस पॉइंट बना लेना या फिर ईएमए का टारगेट लेके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ये सब होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो तो काफ़ी अच्छा आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉर्निंग में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए मैंने ये बताया, ठीक है। अब दूसरा दिन का आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे गया अपन, यहाँ पे देखो ये 21 जुलाई का है, ठीक है, जिस दिन बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था 21 जुलाई को, ठीक है। आप देखो कि 177 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था निफ्टी में, जो कि बहुत ही बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है। अगर ऐसा गैप डाउन अगर अप ट्रेंड में खुले ना, तो किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले 21 जुलाई को गैप डाउन हुआ था, 20 जुलाई का 5 मिनट चार्ट चेक करेंगे, ठीक है, और उसमें किस तरह से आपको ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूं। 5 मिनट पे यहाँ पे कन्वर्ट किया और यहाँ पे सबसे पहले 20 जुलाई को जाएंगे, ठीक है। देखोगे ये 20 जुलाई का मार्केट है, जिस दिन बहुत अच्छे से बाइंग हुआ था, पूरा दिन मार्केट अप ट्रेंड में रहा था, हर एक जगह पे बाइंग हो रहा था, ईएमए से बाइंग कैंडल बनता था और मार्केट शूट कर रहा था हर एक दिन, ठीक है। नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते से ही यहाँ पे बाइंग कन्वर्ट हुआ। आपको क्या मैंने रूल बनाया कि जैसे ही बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमए का जो डायरेक्शन होता है वो लोअर साइड में कन्वर्ट हो जाएगा अचानक से, ठीक है। ये मैंने आपको कंडीशन बताया था। तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है, जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहता है इधर। तो मार्केट यहाँ से पहले ऊपर गया, यहाँ से पहला रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे बनाया और यहाँ से मार्केट में फॉल आया, ठीक है, फिर से यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और उसके बाद ईएमए पे जाके यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा। ये 3-4 कैंडल आप देखोगे, और ये कैंडल में देखो, ये कैंडल प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल है ईएमए से, तो आप यहाँ पे आपका एंट्री बनता है, ठीक है। इस जगह पे आप यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री बनाओगे, कैंडल हाई का एसएल रख के या फिर स्विंग हाई का एसएल रख के यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा डाउन साइड में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ईएमए का सपोर्ट लेके आपको सेलिंग करना है। विदाउट इसका अगर ऐसा सेटअप नहीं बने, ईएमए से रिजेक्शन ना बने और ईएमए का डायरेक्शन इस तरह से नहीं रहेगा, आपको ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि आप डेली ट्रेड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे कैंडल लो का एसएल रख के, और यहाँ पे आपका कैंडल हाई का एसएल रहेगा या फिर इस जोन का हाई का एसएल रख के आप यहाँ पे 1:2 का टारगेट इजीली पकड़ सकते हो, ठीक है। आप देखोगे मार्केट कितना वन गो में मार्केट में सेलिंग हुआ है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में सेलिंग आता है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है और ईएमए का डायरेक्शन भी लो हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो लोगों में पैनिकनेस रहता है, ठीक है, उनका प्रॉफिट उनके हाथ से जाने लगता है। दैट्स वाई लोग यहाँ पे सेलिंग करना प्रीफर करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करना प्रीफर करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको मार्केट में इतना अच्छा पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिला। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको जाके सेम चीज़ को बैक टेस्ट करना, ठीक है। आप अच्छे से इसको चार्ट पे अप्लाई करो, देखो कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। और कोई भी 100% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी नहीं होता है। आप कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में यूज़ करो, उसमें स्टॉप लॉसेज हिट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टॉप लॉसेज स्मॉल होने चाहिए। छोटे स्टॉप लॉस होंगे आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ईजिली आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे। छोटा छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, बड़ा सा प्रॉफिट टारगेट रहेगा, बिग प्रॉफिट टारगेट रहना चाहिए आपका, तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है, ठीक है। आप डरो मत कभी भी ट्रेड लेने से, जहां पे भी आपको सेटअप बनता हुआ दिखे आप वहां पे ट्रेड लो, बिंदास ट्रेड लो। और जब आपका पैसा बनना शुरू होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। आपका जो भी लॉसेज है मार्केट में, ठीक है, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। आप उसको एक बार में रिकवर करने का कोशिश मत करो, ठीक है। वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, उसको अच्छे से बस अपने अंदर अडॉप्ट करो कि कैसे सिस्टम पे काम करना है हमें, ठीक है। उसको आप फॉलो करोगे, धीरे धीरे आपका लॉसेज रिकवर हो जाएगा, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। और उसके बाद जब प्रॉफिट में आ जाओगे तो देखना आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से बूस्ट होता है और आप एक अच्छा ट्रेडर आने वाले फ्यूचर में बन जाओगे, ठीक है। तो आपको बस मोटिवेटेड रहना है, निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। जो भी आपको आपका लेग पुल करे ना, पीछे खींचते हैं आपको, उनसे दूर रहो, बस उनको इग्नोर मारो, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको पुल करेंगे, ठीक है, नीचे पीछे खींचने का कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे कि ट्रेडिंग मत करो, जुआ है, ये वो। आपको बिल्कुल नहीं मानना है। आप अच्छे से इसको बैक टेस्ट करो, अच्छे से अपने ऊपर मेहनत करो, मैट्रिक्स से बाहर निकलने का कोशिश करो, आप आगे निकल जाओगे ब्रदर, आप सारे लोग से आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो आप इसको, इस स्ट्रेटजी को जाके आप यूज़ करना। और नेक्स्ट वीक में मैं पूरा कंप्लीट गैप अप गैप डाउन
कर दूंगा, पूरा कंप्लीट सीरीज कर दूंगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं औरों को जैसा नहीं कर रहा हूँ कि एक बार आपने कोर्स ज्वाइन कर दिया बस उसके बाद कोई मतलब नहीं है। मैं हर एक टॉपिक पे इतना इन डिटेल वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आप अच्छे से गेन कर पाओ, आप अच्छा ट्रेडर बन पाओ। आने वाले टाइम में आप मुझे याद रखो कि हाँ मैंने किनसे सीखा था। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको इतना टाइम देता हूँ, हर एक टॉपिक पे इतना इन डिटेल बता रहा हूँ, इतना इन डिटेल। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन पे बुक के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो बुक में भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस से आपको इतना कुछ बता रहा हूँ कि किस तरह से रियल टाइम में पैसा बनता है। ठीक है, और मैं लाइव मार्केट में 30-40 लोगों के सामने ये सब चीज़ करके दिखाया हूँ। तो आपको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है, उसको बैक टेस्ट करो, अप्लाई करो। ठीक है, निगेटिव लोगों से दूर रहो और बिल्कुल स्टे पॉजिटिव गाइज। बिल्कुल आप अच्छे से पॉजिटिव रहोगे, पैसा बनेगा धीरे धीरे, मैं आपको अच्छा ट्रेडर बना दूंगा, डोंट वरी। तो नेक्स्ट वीक में मैं पूरा कंप्लीट गैप अप गैप डाउन कर दूंगा, BTST भी कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद बस एक टॉपिक बचेगा जो रहेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और उसके बाद डाउट सेशन में मैं आपको